अगर आप भी पूरे दिन भर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कल से यानी 1 अप्रैल से इनका पेमेंट करने का तरीका पूरी तरीके से बदलने वाला है। आरबीआई के नए नियम कल से लागू होने जा रहे हैं। इसे आम भाषा में समझा जाए तो 1 अप्रैल से जब हम लगातार पेमेंट करते थे तो मात्र एक यूपीआई के एक पिन के जरिए किसी अन्य व्यक्ति को हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते थे। किसी बैंकिंग नेट बैंकिंग के जरिए एक ओटीपी के जरिए हम लोग पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन अब 1 अप्रैल से ये नियम पूरा तरीके से बदल जाएगा। ओटीपी के साथ आपको एक अलग वेरिफिकेशन देना होगा जिसमें आप बैंकिंग सिस्टम द्वारा सुझाए गए कुछ नियमों को पालन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट को ओटीपी के साथ आपको फिंगरप्रिंट की अनिवार्यता वो भी लागू कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें एम पिन जैसी सेवाओं को भी लागू किया जा सकता है। इसी के साथ ही फेस डेटिकेशन के जरिए भी आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये बात ये थी कि अब केवल एक ऐसा जरिया होगा जिसके बदौलत आप सिंगल पेमेंट किसी भी एक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। पूरी की तरीके से नियम कल से प्रभावी है वो शुरू होने जा रहे हैं। आरबीआई द्वारा कुछ अन्य सुझाव भी है वो दिए गए हैं। बैंकिंग सिस्टम में ये प्रक्रिया कल से लागू होने जा रही है। चलिए एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि पहले के समय में कैसे पेमेंट कर सकते थे, अब के समय में कैसे पेमेंट है वो कर पाएंगे। पहले के समय में हम जब किसी व्यक्ति को अगर हमें 100 रुपये भेजने होते तो केवल यूपीआई के जरिए हम लोग भेज सकते थे। यूपीआई के जरिए केवल एक आपको कोड डालना होता था और अकाउंट नंबर की सहायता से आप उस पेमेंट को कर पाते थे। अब उसके बाद 1 अप्रैल से ये नियम लागू होता है, केवल एक ओटीपी ऐसा माध्यम नहीं होगा जिससे के बदौलत आप किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर पाए। ऐप के जरिए पेमेंट करने के साथ जो आपके पास ओटीपी आते हैं, ओटीपी के अलावा एक अन्य आपको फैक्टर, एक अन्य दायरा आपको उस प्रभावी ट्रांजैक्शन के लिए बताना होगा। इस विषय में सरलता ये रहेगी कि बैंकिंग सिस्टम को भी पता होगा कि जो व्यक्ति को जो पेमेंट किया जा रहा है वास्तव में वो एक सही व्यक्ति के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है। अगर बार बार किसी व्यक्ति को एक ही खाते नंबर से अलग अलग प्रकार के एक समय में पेमेंट किए जा रहे हैं और उसमें लग रहा है कि वो कहीं ओटीपी गलत डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं फिंगरप्रिंट गलत डालने की कोशिश कर रहे हैं या किसी एम पिन को गलत डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैंकिंग सिस्टम का ये प्रभावी जो नया नियम है वो सिस्टम को पकड़ पाएगा कि वास्तव में जो ट्रांजैक्शन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं।